आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। मतलब यहाँ पे हमें 3 + 2√5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। इसके पीछे की वीडियो में मैंने बहुत डिटेल्स में बताया है कि हम लोग किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर कैसे प्रूव कर सकते हैं। उसमें मैंने इस तरह के क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी बड़े और छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए। इससे होगा क्या कि ये जो अभी मैथ आपको मैं समझाऊंगा ये आपको बहुत ही आसानी से तथा बहुत ही कम समय में समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें 3 + 2√5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना हो तो सबसे पहले हम लोग ये मान लेते हैं कि दिया गया नंबर जो है वो एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हमें 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये मान लेंगे कि 3 + 2√5 जो है ये एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे लेट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। रेशनल नंबर। अब किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं जहां q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो 3 + 2√5 को तो अभी हमने रेशनल माना तो इसे भी हम लोग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ लिखेंगे। हम लोग यहाँ लिखेंगे 3 + 2√5 = p/q और यहाँ साइड में ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे वेयर p एंड q आर co-primes integer and q not equals to 0। अब ये जो मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा है इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ मैंने लिखा है q नॉट इक्वल्स टू 0। देखिए किसी भी रेशनल नंबर में जो हमारा q है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है q नॉट इक्वल्स टू 0। अब यहाँ मैंने लिखा है कि वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम क्या होता है तो इसके पीछे की वीडियो मैंने डिटेल्स में बताया है कि को प्राइम क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ कि को प्राइम क्या होता है। देखिए कोई भी दो नंबर्स को प्राइम कहलाएंगे अगर उन दोनों नंबर के फैक्टर में एक को छोड़कर 1 को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे 5 और 7 जो है ये को प्राइम है क्योंकि अगर आप 5 का फैक्टर निकालिएगा तो आपको मिलेगा 15, 7 का अगर आप फैक्टर निकालिएगा तो आपको मिलेगा 17। 5 और 7 के फैक्टर में एक को छोड़कर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 5 के भी फैक्टर में हो और 7 के भी फैक्टर में हो। तो इसका मतलब 5 और 7 क्या है, को प्राइम है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई। देखिए इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए हमें कुछ टारगेट सेट करना होगा। अगर हम लोग टारगेट सेट कर लेते हैं तो आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हमारा टारगेट ये रहेगा कि किसी तरीके से ये जो हमारा √5 दिखाई दे रहा है इसे हम लोग एक तरफ कर देंगे और इसके बाद जो भी नंबर्स बच रहे हैं उसे हम लोग दूसरी तरफ कर देंगे। तो यहाँ मैं √5 को बाहर निकालने के लिए ये जो पूरा 2√5 है इसे ही मैं बाहर निकाल लूँगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा 2√5 इक्वल्स टू ये जो p/q है ये इक्वल्स के उस तरफ है तो यहाँ हम लोग लिख देंगे p/q। अब ये देखिए 3 जो है ये इक्वल्स टू के इस तरफ है और इस 3 को इक्वल्स टू के हमें उस तरफ ले जाना है। तो ये जो 3 का साइन है यहाँ प्लस का ये साइन चेंज हो जाएगा और ये माइनस में बदल जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे -3। तो यहाँ हमें मिला 2√5 इक्वल्स टू p/q -3। यहाँ 3 के नीचे हम लोग 1 डाल देंगे। यहाँ हम लोग लिखेंगे 2√5 इक्वल्स टू q और 1 का अगर हम LCM निकालेंगे तो हमें मिलेगा q जो है इस q को 1 टाइम में डिवाइड कर देगा और 1 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा p। इसके बाद ये माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब ये जो 1 है q को q टाइम्स में मल्टीप्लाई करेगा और q को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3q। अब यहाँ से मैं √5 को बाहर निकाल लूँगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा √5। अगर आप √5 को बाहर निकालिएगा तो ये जो 2 है ये q के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ मैंने लिखा √5 इक्वल्स टू p-3q/q, p-3q/q और ये जो 2 है इस q के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ मैंने लिखा p-3q/q इंटू 2। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा √5 इक्वल्स टू p-3q/q को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2q।
अब देखिए, इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले कुछ हमें बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेना आवश्यक होगा। क्या है ये बेसिक कॉन्सेप्ट, मैं आपको यहाँ रफ में समझा देता हूँ। सबसे पहले मुझे इसे इक्वेशन 1 लिख लेने दीजिए, मतलब ये जो मैंने यहाँ लिखा है इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप जब भी किसी इंटीजर को, मतलब दो इंटीजर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, हमेशा आपको एक इंटीजर ही मिलेगा, हमेशा आपको एक इंटीजर ही मिलेगा। फिर से सुनिए, अगर आप दो ठो इंटीजर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, हमेशा आपको कोई ना कोई इंटीजर ही मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पे जो हमारा ये इक्वेशन 1 है, इसमें हमारे पास है p माइनस 3q बाई 2q। यहाँ पे p और q जो है ये दोनों क्या है, ये दोनों इंटीजर है। देखिए, मैंने यहाँ लिखा है कि p एंड q आर इंटीजर्स, मतलब p और q क्या है, ये इंटीजर है। अब देखिए, p माइनस 3q को आप ध्यान से देखिए, p माइनस 3q, p माइनस 3q को हम लोग लिख सकते हैं p माइनस 3 इंटू q। p तो हमारा ऑलरेडी इंटीजर है, आप सब जानते हैं कि 3 एक इंटीजर है और यहाँ पे q भी हमारा इंटीजर है, ऊपर हम लोगों ने यहाँ लिखा है। तो देखिए, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये दोनों इंटीजर एक दूसरे के साथ क्या हुए हैं, मल्टीप्लाई हुए हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि जब भी दो इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इंटीजर मिलता है। इसका मतलब ये है कि ये जो 3q है ये इंटीजर है। अब p भी इंटीजर और 3q भी इंटीजर, तो यहाँ पे हम लोग इंटीजर में से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग इंटीजर से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। इसका मतलब ये जो p माइनस 3q है ये एक इंटीजर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 2q की, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ p माइनस 3q बाई 2q। देखिए, 2q में हम ये देख रहे हैं कि 2 तो हमारा इंटीजर है, q भी इंटीजर है और दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो इसका मतलब 2q जो है ये भी एक इंटीजर हो जाएगा। तो हमारा ऊपर वाला भी इंटीजर है और नीचे वाला भी इंटीजर है। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि एक इंटीजर में दूसरे इंटीजर से डिवाइड किया जा रहा है, तो जो भी हमें ये पूरा यहाँ मिल रहा है ये क्या हो जाएगा, ये एक इंटीजर हो जाएगा। अब आप एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे p माइनस 3q बाई 2q जो है ये पूरा, ये होल, ये एक रेशनल नंबर है। अब देखिए, √5 जो है ये तो एक इरेशनल नंबर है, आप सब जानते हैं। तो इधर हमें मिल रहा है इरेशनल नंबर और इधर हमें मिल रहा है रेशनल नंबर, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि इरेशनल नंबर जो है वो रेशनल नंबर के बराबर हो जाए। या हम ये भी कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 में ये जो हमारा LHS है लेफ्ट हैंड साइड, ये एक इरेशनल नंबर है और जो RHS है ये एक रेशनल नंबर है। तो ये कभी पॉसिबल नहीं है कि LHS जो है वो इरेशनल हो और RHS रेशनल हो। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि 3 + 2√5 जो है ये रेशनल नंबर होगा, क्योंकि शुरू में हम लोगों ने 3 + 2√5 को रेशनल माना और इसी को रेशनल मानने के चलते, इसी को रेशनल मानने के कारण यहाँ पे इक्वेशन 1 में हमारे पास इरेशनल नंबर जो है वो रेशनल नंबर के बराबर आ जा रहा है। तो ये तो हमारा रिलेशनशिप गलत हो जाएगा ना। तो जब ये गलत हो जाएगा तो यहाँ हम लोगों ने जो माना है कि 3 + 2√5 इज़ रेशनल नंबर, ये भी गलत हो जाएगा। तो अगर 3 + 2√5 रेशनल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ लिख देंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे इन इक्वेशन 1 में LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, LHS इज़ इरेशनल नंबर एंड RHS का मतलब राइट हैंड साइड, ये पूरा RHS इज़ रेशनल नंबर, RHS इज़ रेशनल नंबर which is not possible so 3 + 2√5 is not a rational number. So 3 + 2√5 is not rational number. फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे और, जब ये रेशनल नंबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो लिखेंगे और 3 + 2√5 इज़ इरेशनल नंबर, और इसी चीज़ को हमें प्रूफ भी करना है।